नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ हैं बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, महिला आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इवेंट पर इवेंट कर ही रही है। विधानमंडल का विशेष सत्र एक दिन के लिए बुलाया गया था, उसमें निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद आज फिर भारतीय जनता पार्टी इसी मसले पर और महिला आरक्षण के मसले पर मशाल जुलूस निकालेगी आज शाम 7 बजे। इसमें सीएम भी शामिल होंगे। जी अनुराग, देखिए, इससे पहले सीएम हाउस से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का पैदल मार्च निकला था। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, पंकज चौधरी और तमाम मंत्री शामिल थे और विधानसभा के सामने एक जनसभा या उनकी सभा भी की गई थी, जिसमें 35-40 हजार महिलाओं के जमा होने का दावा किया गया था। मशाल जुलूस पिछले लंबे समय से किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में देखने को नहीं मिला है। शायद इसीलिए भाजपा स्ट्राइक कर रही है कि इसका मैसेज बहुत दूर तक जाए। मोबाइल का टार्च जला लेते हैं, फोटो भी अच्छी आती है। बिल्कुल। तो शाम 7 बजे लोक भवन से लेकर और अटल चौराहे तक, यानी जिसका नाम पहले हजरतगंज चौराहा होता था, लगभग 100 मीटर की दूरी होगी। इसमें तमाम भाजपा के बड़े नेता, पदाधिकारी, मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और बड़ी संख्या में महिलाएं भी पैदल मार्च करेंगी मशाल जुलूस के साथ। जाहिर तौर पर जैसा कि पहले लग रहा था कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला आरक्षण के लोकसभा में गिर जाने के बाद भाजपा इसको बड़े पैमाने पर मुद्दा बनाएगी, तो उसी क्रम में ये दिख रहा है। और दोनों डिप्टी सीएम हालांकि दिल्ली भी रवाना हुए हैं, लेकिन रवानगी से पहले उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। सरकार लगातार महिला शक्ति बंधन अधिनियम को जिस ढंग से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रोका है, महिलाओं के आक्रोश को हम लोग समर्थन दे रहे हैं और पूरे प्रदेश की आधी आबादी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इस कुचक्र को जनता के समक्ष उजागर कर रहे हैं। हाँ, आज मशाल यात्रा देखिए, जो आधी आबादी यानी नारी शक्ति के अंदर जो आक्रोश है उसे अलग अलग तरीके से देश भर में वो प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो लखनऊ में भी, राजधानी है प्रदेश की, हजारों की संख्या में महिलाएं जो है अपना जो आक्रोश है उसको दिखाते हुए मशाल जुलूस निकालने का काम करने जा रहे हैं। अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएमओं ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बिल्कुल प्रदेश की जनता को बताया। तो बुद्ध की शिक्षाएं तो खैर सभी लोग जानते हैं और उनका प्रचार प्रसार होना ही चाहिए, लेकिन उनका वीडियो सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। आज कुशीनगर में भगवान तथागत बुद्ध की परिनिर्वाण स्थल पर आने का सौभाग्य मिला है। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं और ये अद्भुत संयोग है, आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी है। भगवान बुद्ध ने इस देश को प्रेम करुणा का संदेश दिया, इस दुनिया को संदेश देकर के आज भी वो चिरस्थायी रूप से जागृत हैं। ये इस धरा पर आकर के महसूस हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत आगे बढ़ रहा है, हम देश के नौजवानों से, प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहते हैं, उठो जवानों, तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। मोदी जी का बिगुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है। नमो बुद्धाय। शरणम गच्छामि। जब कुशीनगर की धरती पर आया जाता है और भगवान तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबको मालूम है कि भगवान तथागत बुद्ध का जन्म भी इसी बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर हुआ। इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। यह दिन ऐतिहासिक भी है, गौरवशाली भी है और इस बात का भी गर्व हम सबको है कि भगवान तथागत बुद्ध की पूजा केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में ही नहीं, बल्कि विश्व के 40 से अधिक देशों में होती। और आज पवित्र पूर्णिमा के दिन मौसम खराब था, मुझे लग रहा था कि शायद आज दर्शन नहीं मिल पाएगा, लेकिन सौभाग्य हुआ, भगवान की कृपा हुई, दर्शन भी मिला और बढ़िया पूजन भी हुआ। और यही प्रार्थना है कि जैसे भारत में शांति है वैसे पूरे विश्व में शांति हो और विश्व की के अंदर शांति का मार्ग एक ही है, बुद्धम शरणम गच्छामि। और दोनों डिप्टी सीएमओ के सरकार में समीकरण आप जानते ही, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, हालांकि वो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाला उप मुख्यमंत्री कहते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि 2 स्टूल मिलके एक कुर्सी नहीं बन सकते हैं। शायद उनके साथ साथ होने पे उन्होंने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पे। अभी हमने देखा था पिछले दिनों अनुराग की तेजस्वी सूर्या, जो कि बीजेपी के सांसद हैं,
उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ एक मोबाइल से सेल्फी लेते हुए चैट किया था। कुछ उसी अंदाज में इन दोनों डिप्टी सीएम ने भी कुशीनगर के दौरे के समय वहां पर वीडियो अपना शूट किया था और बुद्ध के बारे में, उनके उपदेशों के बारे में बताया था। लेकिन अखिलेश यादव इसमें कूद गए। उन्होंने कहा कि 2 स्टूल मिलकर जो है कुर्सी नहीं बनते। और खास बात देखिए, अखिलेश यादव जिस एक अभिषेक कौशिक नाम के व्यक्ति पर हमेशा तल्ख रहते हैं, जो कि सलाहकार भी थे और सोशल मीडिया का संचालन करते थे सीएमओ के लिए, अभिषेक कौशिक ने भी इस पर ट्वीट करके कहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव एक पिछड़ी समाज के नेता और एक ब्राह्मण समाज के नेता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा सोशल मीडिया पे रायता फैल गया है इन दोनों लोगों का, जो वीडियो आया और उस पे अखिलेश हाँ वो है ही है। अखिलेश को भी मौका क्यों चूकेंगे। हाँ, वो जब केशव और पाठक अगर साथ साथ आते हैं, हाँ, ये तो खैर चलता रहता है। हाँ, सोशल मीडिया पे मसला काफी बिल्कुल जो है फैला हुआ है। गैस की किल्लत थी ही। कमर्शियल सिलेंडर के रेट मनीष जी 932 रुपए के आसपास अलग अलग शहरों में बढ़ गए हैं। दिल्ली में तो सिलेंडर की कीमत लगभग 2073 रुपए तक पहुंच गई है। हाँ, तो हो सकता है हम लोग जो समोसा वगैरह खाते हैं इस पर भी जल्द असर नहीं, दिखाई पड़े। 3000 के ऊपर निकल गया है रेट, जो 900 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और देखिए, एक चीज और मैं कहूंगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव या राहुल गांधी या विपक्ष के नेता कह रहे थे कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म होंगे वैसे ही दाम बढ़ेंगे, तो उन्होंने तो वैसे पेट्रोल डीजल इसके दाम के बारे में भी प्रेडिक्शन किया था, लेकिन उनकी आधी भविष्यवाणी तो सच हो गई है। हाँ देखिए, वो दाम बढ़ेंगे मनीष, इसलिए भी ये चर्चा की बात है क्योंकि वो ईरान का संकट जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आप क्रूड ऑयल की जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कीमतें वो $126 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं। इसको भी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कोट करके और बताते हैं। ये पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। मोदी सरकार के बहुत सारे कार्यकाल में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता रहा था। यस, इसी को ग्राउंड बनाते हैं वो। इससे वो पेट्रोल के रेट्स को जो वे कर रहे थे। और अब ये माना जा रहा है, आज कुछ समाचार पत्रों में भी इसकी चर्चा है कि सरकारी सूत्रों ने भी इनकार नहीं किया है कि हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ बढ़े। वो लोग तो हालांकि 10-10 रुपए तक सबसे ज्यादा देखिए कमर्शियल सिलेंडर पे तो बढ़ा, उसका असर दिखेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो 5 लीटर वाला गैस सिलेंडर है ना अनुराग, उस पे जो 250 रुपए के ऊपर की बढ़ोतरी की गई है, उसकी मार बहुत ग्राउंड लेवल तक जाएगी। उसकी मार भी बहुत है। फिर उसका उद्देश्य भी नष्ट हो रहा है। हाँ, आप एक तरफ उसको बगैर आईडी प्रूफ के ये कहते हैं कि हम दे रहे हैं इसके लिए माइग्रेंट्स लेबर, माइग्रेंट्स के लिए जो लोग हैं, और फिर उसको इतना अगर महंगा कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी रिफिलिंग भी कोई बहुत आसान नहीं है और है, तो फिर वो क्या सस्ता हुआ है। बिल्कुल, तो बाजार में खुली गैस जो अवैध तरीके से सिलेंडर चलते हैं उन्हीं से भरा ले। 200 रुपए ज्यादा है तो इस पे बढ़ा दिए हैं दाम। अब वो शायद 200-250 रुपए महंगा, 266 रुपए महंगा हुआ है, महंगा हो गया है। बिल्कुल। तो हो सकता है पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े। अगली खबर पर आते हैं। जेयर एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो ही चुका है, वो उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और एनसीआर के इलाके में दूसरा बड़ा एयरपोर्ट हो गया है। ये था कि यहाँ से जहाज कब उड़ेंगे, तो उसकी भी तारीख आ गई है कि 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए, और अब ये सूचना आ गई है कि 15 जून से एयरपोर्ट से जहाज उड़ान अपना भरेंगे। इसमें आकाशा एयर और तमाम इंडियन एयरलाइंस और तमाम दुनिया भर के सारी एयरलाइंस कंपनियां होंगी। बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को गाजियाबाद नोएडा जाना होता था ना अनुराग, उनको दिल्ली लैंड करना होता था और वापस आना होता था। नहीं, उनके लिए दोनों तरह से आराम हो जाएगा मनीष, कि जिन गाजियाबाद नोएडा वाले लोगों को फ्लाइट पकड़नी होती थी, उनको पूरा क्रॉस करके दिल्ली का दूसरा छोड़ पकड़ना पड़ता था, और आने पर वापसी करनी पड़ती थी। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत मतलब बड़ा एयरपोर्ट है। करीब एक एस्टीमेट के मुताबिक 1.25 करोड़ यात्री हर साल सफर करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत रश और बड़ी भीड़ हुआ करती थी। वो यहाँ से अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी कितनी होती हैं यहाँ से, वो बहुत कम होगा। और एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़, कभी कभी तो लाइन इतनी लंबी हो जाती थी कि लगता था कि रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। तो जेयर एयरपोर्ट ये राहत तो देगा ही। मौसम अभी भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नरम गरम है, बल्कि नरम कहना ज्यादा ठीक होगा। थोड़ा नरम है, छां बीच बीच में आ जाती है, धूप भी आती है, लेकिन तापमान में गिरावट है। और ऐसा अभी रहेगा 2-3 दिन। बिल्कुल रहेगा अनुराग, ये 2-3 दिन रहेगा, बल्कि ये और सुधरता जाएगा, क्योंकि 4 मई से मौसम विभाग ने बारिश और बूंदाबांदी का प्रेडिक्शन किया है। ये 4 तारीख को जारी रहेगा, 5 तारीख को जारी रहेगा, 6 तारीख से फिर सुहावना ही मौसम रहेगा। सबसे राहत की बात है ना कि ठंडी हवा चल रही है। जब आप धूप में एक्सपोज होते हैं तो आपको धूप की तलखी तो लगती है,
लेकिन लू नहीं है ना, तापमान 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया है, 40 के ऊपर वाली स्थिति नहीं है। बुरवाई शाम में भी बिल्कुल, और जेठ की शुरुआत हो गई है, और जेठ की शुरुआत हो गई है, और जिस तरह आप बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि जेठ का पहला पखवाड़ा तो काफी आराम से बगैर गर्मी के निकल जाएगा। तो यूपी की सुर्खियों को इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।